मौलाना पुरी को तो आवाज नहीं आ रही। हिंदी हिंदी में कर जी आप देख रहे हो जनता का जो प्यार है, उसी का ही यहाँ एक चित्र दिख रहा है। जनता का प्यार आज रास्ते पे हमारे लिए आया है, हमारे प्रतिशत में देख रहे हो। आपकी आज जो रैली है, पदयात्रा आपने निकाली है, पिछले 3 सालों में हमने काफी सारे आंदोलन किए हैं। पहले तो बहुत सारा काम किया है, लेकिन पिछले 3 सालों में अगर आप देखें तो शहरों का हाल जो भाजपा ने किया है लूट के, उसके खिलाफ हमने आंदोलन किया है। छत्रपति संभाजी नगर में हो तो किसानों के लिए तो किया ही है, लेकिन उसके पहले भी यहाँ हंडा मोर्चा किया था। अगर आप परिस्थिति देखिए यहाँ की, तो 15 दिन में एक बार, 10 दिन में एक बार पानी आता है, तो इसके खिलाफ हमने आंदोलन किया है। बहुत सारे ऐसे आंदोलन जनहित के लिए। उसके बाद आज जो जनता का विश्वास देख रहे हो, ये परिवर्तन इस शहर में होगा, ये पक्का तय है। विरोधक जो है वो आपके इस दौरे पर टीका भी कर रहे हैं। बिल्कुल डरे हुए इसलिए तो टीका कर रहे हो, स्वागत करता हूँ उनके टीका का। देख रहे हैं किस तरह से देख रहे हो अभी? 2 भाई एक साथ आ रहे हैं, तो भाजपा को क्यों दर्द है? मुंबई में तो आपका दावा है कि आप ही जीतेंगे, लेकिन बिल्कुल यहाँ भी हम ही जीतेंगे। हम जीतेंगे यानी जनता जीतेगी। अगर भाजपा जीते तो फिर अदानी जीतते हैं। वारिस पठान ने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि पठान का खान मेयर बनेगा मुंबई, ये कौन है? लेकिन आप किसका जिक्र कर रहे हो? एमआईएम के जो अच्छा मुझे तो पता नहीं, लेकिन मुंबई हमारे साथ है और मुंबई को पता है सबके क्या है। मुंबई में अब तक और आज भी और पूरे महाराष्ट्र में मराठी वहां पर होते आया होगा। और जो आप जिस पार्टी का जिक्र कर रहे हो वो भाजपा की तो बी टीम है, तो उनको मुझे बात नहीं करनी है। बिल्कुल संभाजी नगर में भी हमारा ही भगवा आप देखोगे लहराएगा। लेकिन कई सारे जो नेता है वो अन्य पक्षों में गिरे हैं। जितने सारे भ्रष्टाचारी लोग हैं वो बीजेपी के साथ जाए, क्योंकि जिस बीजेपी के साथ हमने पहले साथ मिलकर आंदोलन किया था वो भ्रष्टाचार के खिलाफ किया था। आज अगर आप देखें तो सारे के सारे वही भ्रष्टाचारियों को भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के सर पे बिठा रहे हैं। अब देखिए ना, नासिक में स्थानिक लोगों को बिना पूछे हुए उन्होंने बहुत सारे लोग लिए हैं। तो जो भाजपा के कार्यकर्ता है, जो संघ के कार्यकर्ता है, जिन्होंने भाजपा के लिए मेहनत की, आंदोलन किए, वो कहाँ है आज? वो आज मंत्री होने चाहिए थे महाराष्ट्र में, उन्हें छोड़ के भ्रष्टाचारी लोगों को मंत्री किया है। तो मुझे कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा दुख भी लगता है उन संघ के लोगों के लिए। आपका ही एक पक्ष आपके ग्रुप को तोड़ रहा है। देखिए जो टूटा हुआ है वो चोरों की टोली है, उन पर मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। जी, अगर बात की जाए छत्रपति संभाजी नगर की, तो यहाँ पर महायुति शिवसेना एकनाथ शिंदे और बीजेपी साथ में दिखे हैं। शिंदे की शिवसेना नहीं है, उनकी चोरों की गैंग है। जी, लेकिन आपके पास अलायंस आपका दिखाई नहीं दे रहा। देखिए उनके पास सारी चीजें हैं, गाड़ी है, बंगला है, पावर है, सब कुछ है। हमारे पास जनता है। एक लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 2014 तक के घरानेशाही चलती थी, लेकिन 2014 के बाद से वो सारा बंद हो गया। बिल्कुल। और आप अगर भाजपा के सारे ये सांसद देखे तो कौन है फिर? घरानेशाही तो नहीं तो कौन है? कितने सारे लोग हैं, उनके बेटे तो बाहर फॉरेन में भी पढ़ के आए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि 2014 से पहले कई सारी योजनाएं जो थी, वैसे उन्होंने ये भी कहा था कि 2014 में अच्छे दिन आएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि 2022 तक सबके घर में पानी और सबके सर पे छत रहेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि 2022 तक बहुत सारी चीजें होगी। अभी सब 2047 तक गई है। सारे जो नेता है वो बोल रहे हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा। अभी देखिए विकसित भारत में बात करेंगे। थैंक यू।